अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, पहले इनसे मिलिए फिर मैं अपनी बात कहूँ। अब मैं मुख्तलिफ कुतुब हदीस और मुख्तलिफ कुतुब सैर और कुतुब तसव्वुफ में जो बइख्तिलाफ रिवायात मुख्तलिफ तुरुक से जो अक़वाल और हदीस आई है उनका खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, मिलाकर जामे खुलासा। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी फजीलत का हुजूर का गुलाम, ऐसा आशिक, अरे जिसे खबर पहुंची कि ओहद में मेरे महबूब के दांत टूट गए, उसने पत्थर लेके दांत तोड़ दिया और फिर सोचा कि मालूम नहीं मेरे महबूब का ये दांत न टूटा हो, दूसरा टूटा हो, दूसरा तोड़ दिया। और इस ख्याल से कि कहीं जो टूटा है वो ना रह जाए, सारे के सारे दांत तोड़ डाले। वो आशिक। बर्र-ए-सग़ीर के मखलूत इलाके में एक बात बहुत मशहूर है कि हज़रत उवैस क़रनी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में अपने तमाम दांत तोड़ लिए थे। शाबान में हलवे की रस्म इसीलिए राइज हुई। ग़ज़वे उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक का कुछ हिस्सा शहीद हो गया था, जिससे आपका हुस्न दोबाला हो गया था। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, जिसकी शहादत हमें मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 4645 से मिल जाती है। मगर इस ख्याल से कि कौन सा शहीद हुआ था, खैरुत ताबई हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम दांत यके बाद दीगरे तोड़ डाले और शाबान में जो हलवा बनाकर उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसाल किया जाता है, वो इसी बिना पर किया जाता है कि उन्होंने अपने दांत तोड़ लिए थे। उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दांत तोड़ने वाली कहानी तज़किरतुल औलिया में फ़रीदुद्दीन अत्तार की गढ़ी हुई है, जिसकी कोई भी सनद नहीं है। और ये बात भी अजीब है कि दांत तोड़ लेने की खुशी में आतशबाजी भी छुड़ाई जाती है, जबकि सूरतुन निसा की 29वीं और अल बकरा की 195 नंबर आयत में वाज़ेह तौर पर रब ताला का इरशाद है, अपने आप को कत्ल ना करो, अपने आप को हलाकत में ना डालो, बल्कि ये भी कहा गया है कि अनकरीब हम उसको आग में दाखिल करेंगे जो इस तरह की हरकतें करेगा। दोस्तों, बिला ज़रूरत अपने जिस्म को अज़ियत देना हराम है, गुनाह है। इसके लिए कुरान की भी तंबीहात मौजूद हैं और हदीस शरीफ में भी ममानियत आई है। बुखारी शरीफ में समझाया गया है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है। आँखों से याद आया, दांत निकलवाने से आँखों की रोशनी बाज़ औक़ात ज़ाइल हो जाती है। अब बताइए, एक ताबई के मुताल्लिक़ इस तरह की खिलाफ़ शरअ बात करना कहाँ तक दुरुस्त है? और ये कैसे हो सकता है कि एक ताबई अपने आप को हराम काम में इस्तेमाल करे और उसको अपने इश्क़ की अलामत करार दे? मैं कहता हूँ, ना तो कोई आलम होश में अपने दांत तोड़ सकता है और ना ही आलम जज़्म में अपने दांत तोड़ सकता है। मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस नंबर 5716 पर है कि हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम के साथ जंग सिफ़ीन में हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए। 5718 पर है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो शख्स कहाँ है जिसके बारे में मुझसे वादा किया गया था। इसके बाद मुंडे हुए सर वाला बोसीदा कपड़ों में मलबूस एक शख्स उनके पास आया। उसने मौत और कत्ल पर बायत की। वो हज़रत उवैस क़रनी थे। दोस्तों, रावी ने ये नहीं बताया कि टूटे दांतों वाला या इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दांतों को तोड़ लेने वाला दांत सलामत थे। हदीस शरीफ नंबर 5719 में जो गुफ्तगू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान हुई, उसमें भी दांत तोड़ लेने का कोई ज़िक्र नहीं है। तो मालूम हुआ कि हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यह बहतान बांधा गया है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तंबीहात के बावजूद अपने जिस्म को हलाकत में डाला और अपने दांतों को तोड़ डाला। ये इल्ज़ाम उन्हीं को ज़ेब देता है जिन्हें हलवे की ख्वाहिश है।